नमस्कार दोस्तों, चलिए आगे वाले चैप्टर में आते हैं। आगे हमारा है सैलिनिटी। ठीक है, हम लोगों ने ओशनोग्राफी स्टार्ट किया है। ओशनोग्राफी बहुत ही बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा सा ही है। इसमें मेन जो एक बड़ा सेक्शन जो आता है वो सैलिनिटी है। ओशन करंट्स हैं, टाइड्स हैं, वेव्स का बहुत बड़ा रोल नहीं है। और इसके अलावा जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो हम लोग करंट अफेयर्स में मोस्टली लेते रहते हैं, क्योंकि ये मेन क्रक्स है आपका ज्योग्राफी का। ठीक है, तो ये वाले सारे जो सेक्शंस होंगे वो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि इससे पहले वाला हम लोग ने टाइड्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग सेकंड आ गए हैं सैलिनिटी पे, फिर बाद में हम लोग जाएंगे ओशन करंट्स वगैरह पे। उससे पहले मैं आप लोग को एक चेतावनी दे दूं कि अगर आप लोग ने कोई भी वीडियो नहीं देखा है अभी तक, ये फर्स्ट वीडियो आप लोग देख रहे हो इस प्लेलिस्ट का, तो प्लीज़ आप लोग फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट कीजिएगा। ये शायद 9th या 10th वीडियो है इसका। तो आपको समझना होगा कि काफ़ी सारा वीडियोस ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हो, जिसको आप लोग को पहले देख लेना चाहिए, फिर आपको इस क्रम में आना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वार्निंग है उन लोगों के लिए जो वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियोस देख लिए हैं और उसमें से आप लोगों को कोई डाउट्स है और आप लोगों ने सोचा है कि बाद में कमेंट करेंगे या मैसेज करेंगे, तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। आपको जो भी डाउट आ रहा है तुरंत पूछिएगा। भले बाद में वो डाउट सॉल्व हो जाए, लेकिन फिर भी आप उसको डाउट को तुरंत पूछ के रखिएगा। भले आप कहीं से खुद से पढ़ के उसको वापस से गेन कर लें, आंसर आपको मिल जाए, लेकिन फिर भी आप डाउट पूछ के रखिएगा। इट मे नॉट हेल्प यू, इट विल हेल्प अदर्स। ठीक है, ये मेरा मोटो रहता है। दैट इज़ वाई आई कीप शेयरिंग थिंग्स जो कि मुझे पता है। तो उसी तरीके से आप भी कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, तो सैलिनिटी पे आते हैं। सैलिनिटी हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसी के अंदर मैं आप लोग को लास्ट में टेम्परेचर और डेंसिटी वाला भी सेक्शन बता दूंगा। सैलिनिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर एंड डेंसिटी वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा कैसे काम करता है, तो आप लोग की लॉजिकल चीज़ें काम करने लगेंगी। ठीक है, मोस्टली सबके सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही है। ओके, चलिए। ओशन की सैलिनिटी क्या है? ठीक है, ओशन का सैलिनिटी क्या है कि नंबर ऑफ द कंटेंट ऑफ द सॉल्ट डिजॉल्व इन सी वाटर इज नोन एज सैलिनिटी। ठीक है, सीधी सी बात है। जितना सी वाटर के अंदर जो पानी है उसके अंदर जितना सॉल्ट डिजॉल्व है, दैट इज नोन एज सैलिनिटी ऑफ द सी वाटर, या जो भी वाटर है उसका। ठीक है, जनरली इसको काउंट किया जाता है पार्ट्स पर 1000 ग्राम्स। ठीक है, 1000 ग्राम मतलब 1 kg। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं 0/00। ठीक है, ऐसे मतलब परसेंटेज साइन के अंदर एक जीरो एक्स्ट्रा हम लोग ऐड करते हैं। तो ये दिस शोज दैट पर मतलब पर ग्राम के ऊपर हम लोग कितना 1000 के ले रहे हैं। ठीक है, मतलब पर 1000 ग्राम के अंदर कितनी सैलिनिटी है वो हम लोग डिड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो आपका ब्रैकिश वाटर है, ब्रैकिश वाटर मतलब ऐसा खारा पानी जिसको हिंदी में बोला जाता है, खारा पानी जो होता है उसको माना जाता है कि 24.7 पार्ट्स पर 1000 से ऊपर अगर चला जाएगा तो इसको कहा जाता है ब्रैकिश वाटर। ठीक है, सैलिनिटी ऑफ द ब्रैकिश वाटर क्या है? अपर लिमिट टू डिमार्केट, ये अपर लिमिट नहीं है, लोअर लिमिट। ठीक है, ये गलत है। ब्रैकिश वाटर ऐसा वाटर होता है जो कि इस लेवल के ऊपर तक इसके ऊपर जो जाता है उसको ब्रैकिश वाटर कहता है। फिर सैलाइन वाटर आ जाता है। ठीक है, जिसकी सैलिनिटी और ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से काउंट किया जाता है। इसको पढ़ा कैसे जाता है? पार्ट्स पर 1000 या फिर पीपीटी। ठीक है, इस तरीके से पढ़ा जाता है। ये बेसिक्स है, इतना आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है रोल ऑफ द ओशन सैलिनिटी। सैलिनिटी का क्या काम है? ठीक है, वो हम लोग को देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को ये बता दूं कि सैलिनिटी वाला जो ये वीडियो रहेगा वो बहुत ही छोटा है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने के लिए नहीं है, हम लोग को बस बेसिक्स पता होना चाहिए। उतना मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। तो अगर कोई भी इसके अलावा आपको कोई कंटेंट चाहिए होगा जो सैनिटरी से रिलेटेड होगा, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिस्ट कर दीजिए, मैं नया वीडियो बना दूंगा या फिर आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। ओके, सैलिनिटी से क्या डिटरमाइन होता है? आपकी कंप्रेसिबिलिटी, थर्मल एक्सपांशन, टेम्परेचर, डेंसिटी, एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसोलेशन, इवेपोरेशन, ह्यूमिडिटी, ये सब कुछ डिटरमाइन करता है सैलिनिटी। सैलिनिटी जितना ज़्यादा रहेगा उसी के बेसिस में पता होगा कि भाई इसकी डेंसिटी कितनी हो सकती है, इवेपोरेशन कितना ज़्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा, इंसोलेशन कितना लेगा, लेगा कि नहीं लेगा, ह्यूमिडिटी इसके आसपास के रीजन में कितनी रहेगी, वो सब कुछ डिसाइड करता है सैलिनिटी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। मोर द सैलिनिटी मोर डेंसर द वाटर। सीधी सी बात है, एक आपका पानी है। ठीक है, आपके एक गिलास में आपने पानी लिया है। ठीक है, पानी के अंदर कुछ भी आपने मिक्सर नहीं किया है, तो इसकी जो डेंसिटी रहेगी उसका डेंसिटी उस पानी से, सलाइन वाटर से कम होगी, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट्स वगैरह भी एक्स्ट्रा एडेड है। ठीक है, सेम ग्लास है, सेम उसी के अंदर पानी मिला हुआ है, उसके अंदर एक्स्ट्रा चीज भी एडेड किया गया है, तो नेचुरल सी बात है इसकी डेंसिटी ज्यादा होने वाली है। ओके, दिस इज नोन एज
क्या बोलते हैं, इफेक्ट ऑफ द सैलिनिटी, मतलब सैलिनिटी से हम लोग क्या क्या जान सकते हैं एक्स्ट्रा चीजें। ओके, सॉरी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फिशेस कहाँ पाई जाएंगी, सलाइन वाटर में कैसी फिशेस पाई जाएंगी, किस नेचर की फिशेस पाई जाएंगी, कौन से फिशेस नहीं पाई जाएंगी, वो सब चीज़ें भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, लेकिन इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। हम लोग को जितना ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट है वो हम लोग ने यहाँ पे लिस्ट कर दिया। कंपेसिबिलिटी, थर्मल एक्सपेंशन, ये सब चीज़ें जो है ये हम लोग रोल ऑफ द ओशन सैलिनिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन कौन से सॉल्ट्स का ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो 3 पाए जाते हैं वो आप लोग को याद रखना है, बाकी सब कुछ याद रखने की जरूरत। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, ठीक है, जो माइन्यूट क्वांटिटीज में पाया जाता है। इनफैक्ट गोल्ड भी पाया जाता है, तो वो सब भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा 77.7%, मतलब लगभग 78% जो है सिर्फ और सिर्फ सोडियम क्लोराइड NaCl, जो नमक आप लोग घर पे टाटा नमक यूज़ करते हो वही ये नमक है, ठीक है। तो आपके पास पानी नहीं है, मतलब आपके पास अगर नमक नहीं है, आसपास समुद्र है, वहाँ से पानी लाइए, उसको उबालिए, उसमें से नमक बनाइए और यूज़ कीजिए, ठीक है। सेम। नेक्स्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड है आपका लगभग 11% का, और 5% है मैग्नीशियम सल्फेट। ओके, ये बेसिक्स है जितना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग ओशन सैलिनिटी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्यों? क्योंकि हम लोग को इससे पता चलेगा कि भाई किसी एरिया में सैलिनिटी ज़्यादा होगा। अब यूपीएससी में क्वेश्चन पे कैसे बनेगा, ये सब चीज़ें डिस्कस करते करते आप लोग ये भी सोचना है कि यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे बनने वाला है इस टॉपिक से। तो क्वेश्चन कैसे पता चलेगा, मतलब कैसे बनने के चांसेस है कि भाई एक तो फैक्टर्स आ गए कि फैक्टर्स जैसे एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं किसी सीजन को या किसी रोटेशन ऑफ द अर्थ, उसमें बहुत सारी चीज़ें, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ये सब चीज़ें बहुत सारी लिस्टेड थी। उसके आंसर ACAD ऐसे कुछ था, मुझे याद आ रहा है 2013 या 2014 का पेपर था, मुझे याद नहीं आ रहा। उसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो एक तो फैक्टर्स वाला आ गया। नेक्स्ट थिंग ये आ गया कि भाई दो चार सी का नाम दे दिया, उसमें बता दिया कि भाई इसको सैलिनिटी के बेसिस पे क्रोनोलॉजिकली लगाओ, लो हायर से लोअर सैलिनिटी के बेसिस पे लगाइए। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका लोकेशन क्या है, उस लोकेशन के एरिया में सैलिनिटी ज़्यादा होगी कम होगी, वो आप लोग को डिसाइड करना है। वो कैसे पता चलेगा, जब तक आपको फैक्टर्स पता होंगे तब आप लोग डिसाइड कर पाओगे कि भाई इफेक्ट क्या क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उसके बेसिस पे आप लोग मतलब कंसाइड डिसीजन ले पाओगे और एक्चुअल में जो आंसर होगा उसके आसपास आप लोग पहुंच जाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, इसको 1 2 3 4 मुझे करना चाहिए था, बस कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाइएगा। फर्स्ट फैक्टर इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ठीक है। इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन क्या है ये? इवेपोरेशन समझ रहे हैं, पानी से जो इवेपोरेट हो रहा है, पानी जो एक्स्ट्रा पानी है जो इवेपोरेट हो रहा है उसको कहा जाएगा आपका क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, सॉरी, इवेपोरेशन वाला पानी। आई एम रियली सॉरी। इवेपोरेशन होगा, तो इवेपोरेट हो रहा है तो क्या होगा, जो फ्रेश वाटर होता है वही इवेपोरेट होता है, सीधी सी बात है। उसने हीट एब्जॉर्ब किया, उसमें से फ्रेश वाटर बाहर चला जाएगा, लेकिन सॉल्ट्स बाहर रह जाएंगे, आपके पानी के अंदर ही रह जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो पानी तो चला गया, साफ पानी चला गया, नीचे कम पानी के अंदर अब ज़्यादा सॉल्ट्स हो गए, ठीक है। पहले अगर 2 kg वाटर के अंदर क्या बोलते हैं 100 ग्राम सॉल्ट था, अब समझ लिए 1 kg आपका इवेपोरेट हो चुका है, तो 1 kg वाटर के अंदर भी 100 ग्राम ही है ना। तो इससे सैलिनिटी इंक्रीज हो गई, इसकी सैलिनिटी ज़्यादा हो गई, तो इससे क्या होगा कि वो जो वाटर होगा वो सलाइन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इवेपोरेशन इस तरीके से इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन, इसी का उल्टा हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश आना, ठीक है। स्नोफॉल, रेनफॉल, हेल स्टॉर्म, ये सब कुछ भी हो सकता है, वो आपके उस तरीके से आ सकता है। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन कैसे आएगा, बारिश आया, बारिश आया तो समझ लीजिए कि 1 kg का सलाइन वाटर था, उसके अंदर 100 ग्राम क्या बोलते हैं नमक था। इतना हाइपर नहीं होता, लेकिन एग्जाम्पल याद करने के लिए आसान होगा। इसके अंदर बारिश आ गया, 2 kg का हो गया, ठीक है, 2 kg का वाटर हो गया, लेकिन सॉल्ट तो आया नहीं इसके अंदर, सॉल्ट तो वैसा का वैसा ही, लेकिन प्रेसिपिटेशन आ गया। प्रेसिपिटेशन मतलब एक्स्ट्रा साफ पानी आ गया, तो इसके वजह से क्या होगा कि इसकी सैलिनिटी घट जाएगी, ठीक है। तो इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर का इन्फ्यूजन, ठीक है। फ्रेश वाटर का इन्फ्यूजन हो रहा है तो फिर क्या होगा कि भाई सैलिनिटी डिक्रीज हो जाएगी, सीधी सी बात है। एक सलाइन लेक था, उसके अंदर क्या बोलते हैं एक रिवर वाटर आ गई, गंगा कोई भी रिवर वगैरह आ गई जिसने अपने अंदर सॉल्ट्स उसके अंदर कम है, तो वो क्या बोलते हैं फ्रेश वाटर अपना लेके आई यहाँ पे सलाइन वाटर में जब मिक्स कर देगी, तो जस्ट लाइक प्रेसिपिटेशन में जैसे हो रहा था सेम वही यहाँ पे भी कंडीशन हो जाएगा। एक्स्ट्रा फ्रेश वाटर आ जाएगा, लेकिन सॉल्ट्स उतने ही रह जाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा कि सैनिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सब लॉजिकल है, इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि दिमाग में सब रट के रखना है, रॉकेट साइंस वगैरह नहीं, ना 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 ना, एकदम सिंपल है, ठीक है।
नेक्स्ट है विंड्स। विंड्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं, सीधी सी बात है, एक जगह की, एक जगह का हवा लेके एक जगह का वेव ट्रांसफर, मतलब आपकी जो वाटर बॉडी है उसको ट्रांसफर करे दूसरी जगह पे, तो इससे क्या होगा कि आपका वाटर जो ट्रांसफर हो रहा है उससे सैलिनिटी एक जगह पे बढ़ेगी घटेगी भी तो हो सकता है। से एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि एक रीजन, एक समझिए बड़ा सा पॉन्ड है, उसके अंदर एक जगह पे नमक ज़्यादा है लेकिन हवा इस तरीके से बह रही है, ठीक है, हवा इस तरीके से अगर बह रही है तो यहाँ का नमक वो लेके जाएगी इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी सलाइन करती चली जाएगी, है कि नहीं। सीधी सी बात है, ये हवा जिस रुख पे रहेगी उस रुख के हिसाब से वो वाटर को अपने साथ ड्रैग करके लेके जाएगी, और जिस डायरेक्शन में ड्रैग करके लेके जाएगी उस डायरेक्शन में वो सैलिनिटी को चेंज इफेक्ट करने की कोशिश करेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, ओशन करंट्स। अभी समझ लीजिए ओशन करंट्स कैसे काम करता है, मैं आप लोग को ओशन करंट्स सारा का सारा डिस्कस करूंगा, तो वहाँ पे आप लोग को सैलिनिटी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओशन करंट्स कैसा, ओशन करंट्स क्या है कि आपके जैसे जो आपके समझिए ये आपका साउथ अमेरिका है, ठीक है, साउथ अमेरिका है, ठीक है, तो इसके आसपास ओशन करंट्स घूम रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से घूमते हैं, सॉरी। तो ये क्या करेंगे, यहाँ का वाटर यहाँ लेके जा रहे हैं, ठीक है, जस्ट लाइक आपका वो विंड्स जो काम कर रहे थे वही सेम ये भी काम कर रहे हैं, यहाँ का वाटर यहाँ लेके जा रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पे सैलिनिटी बहुत ज़्यादा हो तो ये यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे इस जगह पे, तो यहाँ पे भी सैलिनिटी इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। दिस इज हाउ दे अफेक्ट, मतलब ओशन करंट अफेक्ट द सैलिनिटी, ओके। नेक्स्ट है टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी, ये तीनों इंटर रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड। जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में बताया कि सैलिनिटी इंक्रीज हो गई तो डेंसिटी इंक्रीज हो गई, सैलिनिटी इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर के एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी पे भी उसको इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जितना मतलब जितना सलाइन वाटर होगा उसकी टेम्परेचर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर आप लोग को नहीं पता हो तो आपका जो प्योर वाटर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाएगा, लेकिन अगर नमक वाला पानी होगा तो वो कम या ज़्यादा पे होगा, ठीक है, तो अलग अलग डिपेंड करता है उसके ऊपर, ठीक है। इससे ये सब कुछ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। अब एक मैप देख लेते हैं, ये मैप में आप लोगों को पता चल जाएगा कि सैलिनिटी किस तरीके से ज़्यादा है, कहाँ है ज़्यादा है, कितना कम है। हम लोग 35 जो है, 35 को मीन मानते हैं पूरे ओशन का, अगर वर्ल्ड के स्टडी के हिसाब से माना जाए तो हम लोग 35 पार्ट्स पर थाउजेंड को मीन मानते हैं, मतलब एवरेज मानते हैं पूरे वर्ल्ड का, कि 35 पार्ट्स पर थाउजेंड पूरे वर्ल्ड का एवरेज है सैलिनिटी के उसमें, ठीक है। अब हम लोग इंडिया के आसपास पहले देख लेते हैं, ये देखिए आप लोग का इस रीजन में यहाँ पे 32 है, देखिए ये आपका जो दिख रहा है ये 32 है, ठीक है, यहाँ पे कम है, क्यों, क्योंकि गंगा आ रही है ना एकदम तेजी से, अपने इतना वॉल्यूमिनस वाटर लेके आ रही है तो इसकी वजह से ये 32 है, फिर यहाँ पे 30 हो जा रहा है, फिर यहाँ पे 33 हो जा रहा है, फिर यहाँ पे 30 हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आएगी इरावदी रिवर और यहाँ से गंगा आ रही है, ठीक है, तो ये रीजन में क्या बोलते हैं पानी का इन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा, दैट इज़ वाई यहाँ पे 30 के आसपास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नीचे कोई भी रिवर वगैरह नहीं है तो यहाँ पे 30, 34, 35 इस तरीके से रेंजेस आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये पूरा का पूरा बेल्ट में काफ़ी हीटिंग होती है, दैट इज़ वाई 35, 36 के रेंज में यहाँ पे रहेगा, ओके। इस तरीके से आपको स्टडी करना है कि किस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना आपने अगर देख लिया समझ लिया तो आप लोग आसानी से गेस वर्क भी कर सकते हैं, अगर एग्जाम में आ जाता है लगाने के लिए कि कौन सा कहाँ पे ज़्यादा सैलिनिटी रहेगी कहाँ पे कम रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैलिनिटी, जो आपका सैलिनिटी है वो डेप्थ के हिसाब से चेंज हो जाता है, सीधी सी बात है। आप समझिए कि वाटर का लेवल है, ठीक है, तो ऊपर मैंने बताया कि इवेपोरेशन होता रहता है, ठीक है, तो ऊपर सैलिनिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, लेकिन ये सलाइन वाटर नीचे जा रहा है इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, इसकी गारंटी नहीं हो सकती है कि सलाइन जो सॉल्ट वगैरह है वो सब हमेशा नीचे ही जा रहा है, दैट इज़ वाई ऊपर हमेशा सैलिनिटी ज़्यादा होगी, नीचे सैलिनिटी कम होगी। आगे मैं आपको डायग्राम में दिखा दूंगा अच्छे तरीके से, लेकिन बेसिक्स यही है कि भाई वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी में यही कहा था कि आपके डेप्थ के हिसाब से सैलिनिटी चेंज होती है। हालांकि इसकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे में ऐसा होता है कि डेप्थ पे सैलिनिटी बहुत धीरे धीरे चेंज होती है, बहुत जगह पे बहुत ही तेज़ी से चेंज होती है, ठीक है। जैसे कि आपका लेक वॉन है, ठीक है, लेक वॉन जो आपका टर्की में या फिर डेड सी को आप लोग देख लिए, तो ऊपर से नीचे सैलिनिटी बहुत धीरे 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 करके स्लो स्लो करके डिक्रीज होती है, फिर बहुत ही तेज़ी से डिक्रीज करती है, ठीक है। इसी के बजाय अलग अलग जगह पे सैलिनिटी बहुत ही तेज़ी से डिक्रीज करती है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए ये सैलिनिटी है और ये अलग अलग लैटिट्यूड्स पे जो आपके सैलिनिटी कैसी होगी वो दिखाया गया है। पोलर लैटिट्यूड के लिए ये आपका इंडिगो कलर का जो है, नेक्स्ट इक्वेटर के लिए ये आपका रेड कलर वाला है और सब ट्रॉपिक्स के लिए आपका येलो कलर वाला है, ठीक है।
ये आपका सैलिनिटी का लेवल है, ठीक है। तो लो सैलिनिटी, हाई सैलिनिटी यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग ये देखिए कि सब ट्रॉपिक्स पे कभी भी सैलिनिटी ज़्यादा हाई होती है एज कम्पेयर टू इक्वेटर। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे हर दिन बारिश हो रही है, यहाँ पे हर दिन इक्वेटोरियल बारिश होती रहती है। जो आपका इक्वेटर पे रेगुलर बेसिस पे कन्वेक्शनल करंट्स के द्वारा जो बारिश होती है वो सारी हमेशा रोज हो रही है। दैट इज वाई यहाँ पे जो सैलिनिटी का लेवल होता है वो एज कम्पेयर टू सब ट्रॉपिक्स कम होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू पूरा पोलर लैटिट्यूड्स ज़्यादा होता है। ओके, अब ये गैस वर्क ही है। आप लोग ऐसे देख सकते हैं कि इसको 27 कर सकते हैं, 27 पार्ट्स पर मिलियन कर सकते हैं, इसको 25 कर सकते हैं, ठीक है, पार्ट्स पर थाउजेंड, सॉरी। फिर यहाँ पे लो के लिए आप लोग 4 पार्ट्स पर थाउजेंड कर सकते हैं, ठीक है। इतना आप लोग कर सकते हैं, इतना ज़्यादा चेंजेस होता है सैलेंटिक के अंदर। ओके, और डेप्थ के हिसाब से आप देख रहे हैं आप कैसे आपका यहाँ से पोलर लैटिट्यूड्स में जहाँ पे कम है, कहाँ पे सैलिनिटी कम है, वो धीरे 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 करके सैलिनिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे डेप्थ पे जाके इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे इक्वेटर पे और सब ट्रॉपिक्स पे धीरे धीरे करके डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो आप देखिए ये पूरा पूरा ये जो जोन है इसको कहा जाता है चेंजिंग जोन, ठीक है। इसको हेलोक्लाइंस बोला जाता है, ठीक है। आप लोग को बता दूं, इसको हेलोक्लाइन बोला जाता है, ठीक है। हेलोक्लाइन, HALO, हेलो मतलब सलाइन चीज़ों से जो नमक से रिलेटेड होगा उसका हेलो कहा जाता है, ठीक है। हेलोक्लाइन इसको कहा जाता है, इस रेंज को, ठीक है। ये जनरली 200 मीटर से स्टार्ट होता है और ये 600 to 400 के आसपास रहता है। मोस्टली इसको 400 तक काउंट किया जाता है। जनरली आपको बुक्स वगैरह में इसको 1 किलोमीटर डेजिग्नेटेड किया गया था, तो आप लोग 1 किलोमीटर ही लिखिएगा, ठीक है। जो आपको बुक्स, लेकिन एक्चुअल जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो 200 to 400 के बीच में होता है। लेकिन इसको आप लोग को याद नहीं रखना, मैं आप लोग को सिर्फ ऐसे ज्ञान वर्धन के लिए बता रहा हूँ। आपको इसको 1 किलोमीटर मानना है, ठीक है, 1 किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर तक इस तरीके से रहता है, मतलब 100 and 1200 मीटर तक का गहराई तक ये लाइन आ जाएगा, ठीक है। 1200 तक का ये यहाँ पे 200 मीटर पे आता है ये लाइन, और फिर 1 किलोमीटर तक ये रहेगा हेलोक्लाइन वाला रीजन, और फिर उसके बाद आएगा आपका नीचे का डीप ओशन वाला रीजन, ठीक है। तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन था वो इसी रेंज में होता है, हेलोक्लाइन वाले रेंज में रहता है, ठीक है। और इसके ऊपर जो रहता है इसमें कहीं पे ज़्यादा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सब ट्रॉपिक्स में बहुत ज़्यादा है, फिर इक्वेटर में उससे थोड़ा सा कम है, और फिर आपके पोलर रीजन में काफ़ी ज़्यादा कम होता है, ठीक है। पोलर रीजन में एक और चीज़ होती है ब्राइन्स, ठीक है, वो आप लोग को पता होना चाहिए। ब्राइन्स, ब्राइन्स एक्चुअली क्या होता है कि पोलर रीजन में क्या होता है कि इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ती रहती है कि वहाँ पे जो यहाँ से पानी जो वहाँ पे जाता है जिसके अंदर काफ़ी सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया करंट से एक जगह से दूसरे जगह पे सॉल्ट्स को लेकर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो जब सॉल्ट्स ट्रैवल करता है इक्वेटर रीजन से पोलर रीजन की तरफ, अपना ओशन करंट्स वहाँ पे ट्रैवल करते हैं, तो अपने साथ जो सॉल्ट्स लेके जाते हैं, तो ये सॉल्ट्स में से जो फ्रेश वाटर रहता है वो बर्फ बन जाता है, ठीक है। जो सलाइन वाटर है उसमें से फ्रेश वाटर निकल के बर्फ बन जाता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा सॉल्ट रहता है वो आसपास कहीं पे जमा हो जाता है, उनको ब्राइन्स कहा जाता है, ठीक है। आप लोग नेट पे सर्च कीजिएगा तो वो छोटे छोटे ऐसे ब्राइन्स रहते हैं, ऐसे पॉइंट्स रहेंगे, उस पर काफ़ी सारा नमक एक ही जगह पे इकट्ठा रहता है, इनको ब्राइन्स कहा जाता है, ये वाला ब्राइन्स, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ये कहीं पे मैंने देखा था, किसी एग्जाम के अंदर आया था क्वेश्चन प्रीलिम्स वगैरह में, तो अब मैंने देख लिया था, वो यहाँ पे नोट डाउन करा दिया। ओके, नेक्स्ट, सैलिनिटी जो सरफेस का है वो इंक्रीज कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन द लॉस ऑफ द वाटर टू द आइस और इवेपोरेशन, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जैसे आइस अगर बनेगा तो भी सैलिनिटी इंक्रीज होगी, इवेपोरेशन होगा तो भी सैलिनिटी इंक्रीज होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा अगर फ्रेश वाटर का इनपुट हो रहा है तो फिर इसका डिक्रीज होगा, इसका सैलिनिटी का डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, ठीक है, जैसे कि रिवर्स वगैरह से आना, ठीक है। सैलिनिटी ऑफ द डेप्थ इज वेरी मच फिक्स, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया कि आप देख रहे हैं सारे के सारे तीनों के दिनों आ रहे हैं यहाँ पे, लगभग एक ही रेंज में आ जा रहे हैं, सबके सैलिनिटी जो है वो सेम ही है, लगभग सेम ही है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस इनके बीच में नहीं होता है, लेकिन क्या बोलते हैं जो डेप्थ वाले सैलिनिटी होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं। ओके, तो ऐसा देखा जाता है कि लोअर सलाइन वाटर जो होता है वो हमेशा हायर सलाइन वाटर के ऊपर तैरता रहता है इस रीजन में, ठीक है। सॉरी, ये उल्टा लिखा गया है, ठीक है। हायर सलाइन वाटर ऊपर होगा, देखिए यहाँ पे ये ऊपर का जो रीजन है यहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ये वाला, ठीक है। यहाँ पे सैलिनिटी कम है और यहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सैलिनिटी तो और कम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सैलिनिटी कम है और इनसे ज़्यादा सैलिनिटी यहाँ पे है। तो हम लोग कैसे याद रखेंगे कि मोर सलाइन वाटर रेस्ट अपॉन लोअर सलाइन वाटर, ठीक है। तो एक्चुअली होना क्या चाहिए था, वाटर को ऐसे ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं पाता ड्यू टू वेरियस रीजंस, जियोग्राफिकल रीजंस बहुत सारे हैं उसके अंदर। जैसे आपका करंट, जो आपका ओशन करंट्स है वो आपके टाइड्स वगैरह, वेव्स वगैरह यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने का काम कर देते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई
ये सब हो नहीं पाता एक्चुअली में, ठीक है। नेक्स्ट है जो चेंज होता है उस रीजन को हेलोक्लाइन बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाला जो रीजन है इसको हेलोक्लाइन रीजन बोलते हैं, हेलोक्लाइन रीजन, ठीक है। नेक्स्ट ये हेलोक्लाइन आप लोग देख सकते हैं। बाकी इसी के बेसिस पे हम लोग स्ट्रैटिफिकेशन बाय द सैलिनिटी कर सकते हैं, मतलब सैलिनिटी के बेसिस पे हम लोग अलग अलग स्ट्रैटिफिकेशन कर सकते हैं, हालांकि उतना डीप में आप लोग को जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे हम लोग स्ट्रैटिफिकेशन वगैरह करना हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग जो ये डायग्राम देखा ये भी हम लोग स्ट्रैटिफिकेशन नहीं किया, ये आपका मिक्स सरफेस लेयर है, ठीक है। यहाँ पे मिक्स है, फिर ये ट्रांजिशन लेयर है, यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है पूरा का बड़े से घट रहा है छोटे में और छोटे से घट रहा है बड़े में, ठीक है। फिर उसका डीप ओशन में लगभग यूनिफॉर्म लेयर है, ये यूनिफॉर्म लेयर है, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है ये आपका फाइनली मैं एक और ऐड करना चाहता था, ये आपका हेलोक्लाइन आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। हेलोक्लाइन मैंने आपको जैसे बताया कि ये देखिए आप ऐसे आए और फिर उसके बाद ये सडन चेंजेस आता है, ठीक है। लगभग 200 मीटर से एक सडन चेंजेस आएगा, ये डीप ऐसा चेंजेस दिखाता है। तो 102 मतलब 1 किलोमीटर तक का, मतलब 100 मीटर 1000 मीटर तक का ये डिफरेंस जो है इसको हेलोक्लाइन बोला जाता है, ठीक है। इसी रीजन को थर्मोक्लाइन और पिक्नोक्लाइन भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सॉलिडिटी सैलिनिटी टेम्परेचर और डेंसिटी जो है वो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो जितना आपका सैलिनिटी डिक्रीज होता जाएगा उतना उसका हीट या टेम्परेचर हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो होती है वो कम होती चली जाती है, ठीक है। तो दैट इज वाई आपके जैसे से आप नीचे जाओगे वैसे वैसे थर्मोक्लाइन बनता चला जाएगा, कुछ इस तरीके से जस्ट लाइक आपका हेलोक्लाइन था उसी तरीके से सेम शेप का लगभग ये बनता चला जाएगा सेम ही रेंज में, ओके। इसको थर्मोक्लाइन बोलते हैं, थर्मोक्लाइन, क्लाइन मतलब सेम और थर्मो मतलब यहाँ टेम्परेचर हो गया, हेलो मतलब सॉल्ट हो गया और पिक्नो मतलब डेंसिटी हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसका ऑपोजिट होगा आपके डेंसिटी में, यहाँ पे जो सैलिनिटी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज होगी, क्यों? क्योंकि पानी जितना इतना नीचे जाता जाएगा ऊपर से लोड बढ़ता चला जाएगा तो डेंसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, बाकी इसमें कुछ और भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कुछ एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको भी जल्द से जल्द डिस्कस कर लूँगा, ओके। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, चलिए।